तो आज हम बात करेंगे 16 जुलाई के रिजर्व बैंक के सर्कुलर के बारे में, जिसमें उन्होंने एक नया कंसेप्ट कॉइन किया है, जिसको वो कहते हैं स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम लोग पहले नॉन बैंकिंग एसेट करके जानते थे। और रिजर्व बैंक ने इस सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोई डिटेल गाइडलाइन या दी नहीं थी। तो पिछले 4-5 सालों में ये एनबीए के बारे में बैंकों ने बहुत सारे लफड़े कर दिए, बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं ना कि इंटरप्रिटेशनल गिमिक्स जिसको हम कहते हैं, वो कर दिए। और रिजर्व बैंक को इंस्पेक्शन के थ्रू ये समझ में आ रहा था दैट थिंग्स आर नॉट ऑल राइट, एंड दे वर वर्किंग ऑन यूनिफाइड गाइडलाइंस फॉर द एंटायर बैंकिंग कम्युनिटी। एंड जो 28 नवंबर 2025 को जो रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेस का जो मास्टर डायरेक्शन हुआ है, उसमें ये तीसरा अमेंडमेंट वो लेके आए हैं। और इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया है, और ये टर्म को वो कहते हैं कि स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, एसएनएफए। तो एसएनएफए इंक्लूड्स एनबीए। एनबीए तो आप जानते ही हैं। आप अगर बीआर एक्ट की पढ़ाई करते हो तो आपको ध्यान होगा, पूरे बीआर एक्ट में कहीं पे